काशी के पंडितों की बहुत बड़ी मंडली थी जिसमें जयशंकर प्रसाद भी ब्राह्मण के रूप में थे, पंडित के रूप में थे, अपने गुरुजी के साथ। जिसमें स्वामी जी के साथ बनारसी चाल चली गई, बनारसी चाल चली गई। अब देखिए कैसी चाल थी पता चलेगा। ताली तो मैंने भी पीट दी थी क्योंकि शास्त्रार्थ हुआ था और शास्त्रार्थ में ऋषि दयानंद के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि वो हार गए, वो शास्त्रार्थ हार गए और उसको ये बनारसी चाल बता रहे हैं कि ताली तो मैंने भी पीट दी थी। मैं क्वींस कॉलेज के एंग्लो संस्कृत विभाग में पढ़ता था। मुझे वह नाटक अच्छा न लगा। देखिए नाटक बता रहे हैं इस बात को, वहाँ जो कुछ भी हुआ उसको नाटक कहा। उस निर्भीक सन्यासी की ओर मेरा मन आकर्षित हो गया। ऋषि दयानंद के लिए क्या कहा? निर्भीक सन्यासी। वहां से लौटकर गुरुजी से मैंने कहा, ये गलत हो गया शब्द, इसको मैं ठीक कर लूंगा बाद में। मैंने कहा, अच्छा सॉरी गलत हो गई, ठीक लिखा है। वहां से लौटकर गुरुजी से मेरी कहा सुनी हो गई और जब मैं स्वामी जी का पक्ष समर्थन करने लगा तो गुरुजी ने मुझे नास्तिक कहकर फटकारा। देख रहे हैं कितनी कैसे षड्यंत्र, कैसी चाल या कैसी कैसी विरुद्ध इनके चीजें रची गई थी ऋषि दयानंद के विरुद्ध। और जयशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति भी ऋषि दयानंद का इतना पक्ष रखते थे उस समय, जबकि ऋषि दयानंद के विरोध में जहां लोग खड़े हुए थे उनके साथ ये खड़े हुए थे। आगे कुछ ज्यादा वर्णन नहीं है ऋषि दयानंद का, आगे इस उपन्यास में कोई वर्णन नहीं है, पीछे कोई वर्णन नहीं है, बस ये कहीं से बीच में से उन्होंने एक प्रसंग चला रहा था, वहां पे इन्होंने ये रख दिया। ये मुझे मिल गया, मैंने आज इस पे एक चित्र बना दिया पिक्सल लैब में जाके। मैं आज इसको समूह में भेजूंगा, आप सब लोग इसको साझा कीजिए ताकि पता चले, क्योंकि ये बातें कभी सामने आई नहीं इतिहास में। ऐतिह्य प्रमाण, ये बात मैं आज क्यों बता रहा हूँ सभी को, ऐतिह्य प्रमाण है। एक बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति का, जयशंकर प्रसाद जी का ये प्रमाण है। चलिए कक्षा का जो मूल विषय हमारा चल रहा था, जो एक श्रृंखला थी, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम प्रमाणों को देख रहे थे और प्रमाणों को देखने की जो एक परंपरा थी उसमें हमने ऐतिह्य प्रमाण को देख लिया था, अर्थापत्ति को भी देखा था कल। अब इसके आगे चलते हैं। दो प्रमाण बचे हैं, इतना मैंने कल भी बताया था आपको कि अब हम दो प्रमाणों को देखेंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा। ये देखिए 92 नंबर की परिभाषा है। अब हम पुस्तक में लगभग अंत की ओर बढ़ रहे हैं, बस थोड़े से सिद्धांत और बचे हुए हैं और 2-4 दिन में ये पुस्तक संपन्न हो जाएगी। 92 नंबर का सिद्धांत है संभव प्रमाण। संभव नाम का भी एक प्रमाण होता है। मैं पहले एक बात बता दूं आप सभी को कि ये जो संभव नाम का प्रमाण है, ये अपने आप में ये भी स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ये भी पीछे के किसी ना किसी प्रमाण से जुड़ता ही है। कैसे जुड़ता है अभी समझ में आ जाएगी बात। तो देखिए संभव प्रमाण के बारे में क्या कहा, जो बात प्रमाण, युक्ति और सृष्टि क्रम से युक्त हो वह संभव प्रमाण कहलाता है। जो बात प्रमाण, युक्ति और सृष्टि क्रम से युक्त हो। हालांकि ऐसी बातें पीछे बोल दी थी बहुत सारी, तो आज मैं बड़े संक्षेप में कुछ उदाहरणों से इस प्रमाण को रख देता हूँ और बहुत कम समय में हम समझ लेंगे इसको। तो कुछ उदाहरणों से बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दुकान पर गया 100 का नोट लेकर के और मैंने वहां से कोई वस्तु खरीदी, 50 रुपए की वस्तु थी और मैंने घर आके बताया कि मैं दुकान पर गया था 100 का नोट लेके, मैंने 50 रुपए की वस्तु भी खरीद ली और फिर भी मेरे पास 80 रुपए बचे हुए हैं। क्या ये संभव है? ये बात नहीं, असंभव है। ये संभव प्रमाण से एकदम अलग बात हो गई, विरुद्ध बात हो गई, झूठी बात है, हम इसको नहीं मानेंगे। इससे क्या, ऐसा करके हमने क्या परीक्षा कर ली? हमने ये परीक्षा कर ली कि ये बात झूठी है। प्रमाणों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? जिससे कि सच और झूठ का पता चल सके, सत्यासत्य का बोध हो सके हमको। भाई यदि मैं दुकान पर गया था, 100 रुपए दिए थे और 50 रुपए की वस्तु खरीदी, सीधी सी बात थी, सीधा सा गणित था, संभव बात थी कि 50 ही रुपए बचने थे मेरे पास। ये संभव, ये बड़ी सामान्य सी बात है, आराम से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन यदि कोई इसके विरुद्ध बात करे कि मैं तो 50 रुपए की वस्तु खरीद के लाया और कहीं मैंने खर्च नहीं किए फिर भी मेरे पास 30 रुपए बचे, ये भी बात असंभव है, झूठी बात है ना? तो एक बिल्कुल सामान्य से जीवन का उदाहरण है ये जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ बाकी और इतिहास से जुड़े हुए प्रमाणों को हम देखते हैं। बिल्कुल असंभव है जो प्रमाण होते हैं या जो संभव है उनको भी देखेंगे।
तो जैसे हमने आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, हनुमान जी को लेके एक भजन चलता है, उसमें हनुमानाष्टक के नाम से है शायद वो। उसमें एक पंक्ति आती है, काल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। कि हनुमान जी ने किसको भक्षण कर लिया था, किसको खा लिया था? रवि को, यानी सूर्य को खा लिया था। ऐसे मजे मजे में खेल रहे थे, बालक थे, और बालक तो ऐसा ही होता है, उसको खेल में कुछ भी मिल जाए सीधा मुंह में डालता है उसको। जब बच्चा छोटा होता है उसके हाथ में गेंद दे दें तो उसको मुंह में ले जाता है, कुछ भी खिलौना दे दें तो उसको मुंह में ले जाएगा। ऐसे वो दिख गया ऊपर सूर्य, तो सूर्य को क्या किया उन्होंने, उधर ही उड़ते चले गए, पवन पुत्र थे ही, तो उधर उड़ते हुए चले गए और जाके सूर्य को पकड़ा और क्या कर लिया, अपने मुंह में डाल लिया। और फिर क्या हुआ, सूर्य को मुख में डालने से तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक में अंधकार छा गया था। ऐसी बात बताई वहां पे। और ये बात ऐसी नहीं है कि ये जो ये गीत लिखा गया ये वहीं से है, ये हमारे शास्त्रों में भी ऐसा, झूठे शास्त्र जो हैं उनमें ये बात हमें खूब पढ़ाई सुनाई जाती है। बचपन से हम भी इसी बात को पढ़ के बड़े हुए थे हनुमान जी के बारे में। मुझे बताइए क्या ये संभव है या असंभव है? सीधी सी बात है, असंभव बात है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात है। सृष्टि क्रम के कितना भी बड़ा मनुष्य हो, सूर्य छोड़िए, अगर मैं उसको एक फुटबॉल दे दूं, फुटबॉल तक को नहीं खा सकता। चलिए एक सामान्य गेंद को तो कोई व्यक्ति मुख में डाल भी ले, एक क्रिकेट वाली या टेनिस वाली जो बॉल होती है उसको तो मुख में डाल भी लेगा, फुटबॉल तक को नहीं डाल सकता। या बास्केटबॉल होती है उसको नहीं डाल सकता। और वहां पर क्या बताया गया है कि इतने बड़े सूर्य का भक्षण कर लिया, खा गए, और फिर क्या हुआ, तीनों लोक में अंधकार हो गया। और तीन लोक हम जानते हैं क्या होते हैं। लिखने वाले को शायद ये भी बोध नहीं होगा कि ये अकेला सूर्य नहीं है, ये जो था बाई चांस मान लीजिए खा लिया, किसी शक्ति से खा लिया होगा, ये केवल मान के चलते हैं अभ्युपगम से। अभ्युपगम एक सिद्धांत होता है न्याय दर्शन के अनुसार, जिसमें हम किसी झूठी बात को थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, उसको कहा जाता है अभ्युपगम। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि उन्होंने खा लिया होगा सूर्य को, तो क्या कह रहे हैं, तीनहु लोक भयो अंधियारो। तीन लोक कौन कौन से होते हैं, कोई बताएंगे? किसी को याद है तीन लोक कौन कौन से पढ़े थे हमने पीछे यज्ञ के मंत्रों में? दीवलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। हाँ, पृथ्वी लोक, ये वाला पृथ्वी लोक। और ये वाला पृथ्वी लोक का मतलब केवल ये पृथ्वी लोक नहीं है, जहां जहां भी मनुष्यों की सृष्टि है वो सब पृथ्वी लोक हो जाएंगे। द्युलोक वो लोक जो प्रकाश करने वाले लोक हैं, सब आ जाएंगे उसमें, चंद्रमा भी आ जाएगा, तारे आ जाएंगे, या इसके अलावा बाकी सूर्य सब आ जाएंगे, क्योंकि वो भी द्युलोक ही कहलाते हैं। और एक अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक मतलब जिसमें सारे ग्रह उपग्रह घूमते हैं, जो खाली जगह है, आकाश है, उसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। इन सब में अंधकार छा गया। झूठी बात है, प्रमाण से विरुद्ध, सृष्टि क्रम से विरुद्ध बात है, युक्ति से भी विरुद्ध बात है, तर्क से भी विरुद्ध बात है। और हम लोगों को सिखाया गया, सुनाया गया, इतिहास बताया गया कि ये ऐतिह्य प्रमाण है। और तुलसीदास के नाम पे कि तुलसीदास जी ने लिखा है, तो हमको ये भी बता दिया गया कि ये शब्द प्रमाण भी है, बहुत महान व्यक्ति ने कहा है। झूठी बात है। सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है, आज के वैज्ञानिकों से पूछें, इस हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, लाखों। हमारी पृथ्वी का एक क्षेत्रफल बहुत भयंकर है, इसकी त्रिज्या निकालें, व्यास निकालें, परिधि निकालें, वो भी हजारों में आती है, हजारों किलोमीटर में। तो सोचिए सूर्य का द्रव्यमान या सूर्य की त्रिज्या कितनी बड़ी होगी। और वो सूर्य केवल सूर्य नहीं है, या कोई ऐसा पिंड नहीं है कि सामान्य सा चंद्रमा जैसा कोई पिंड है, वो आग का धधकता हुआ गोला है, जिसमें हाइड्रोजन या हीलियम आदि गैसों की निरंतर ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जहां नाभि के संलयन भी है और नाभि के विखंडन भी है, जिसको नियंत्रित कर पाना केवल परमात्मा के अलावा और किसी के बश की बात ही नहीं है। उसको खा लिया, असंभव बात है, इस प्रमाण से विरुद्ध बात है। ऐसी बातों को क्या करना चाहिए, झूठा मानना चाहिए, और झूठा मान के जीवन से हटा देना चाहिए। अब किसी को लगेगा कि जी आप लोग अपने ही धर्म पर कुठाराघात करते हैं, अपने लोगों को ही बताते हैं, तो इसके अलावा बात तो हम औरों पे भी करते हैं। मोहम्मद साहब ने लिखा कुरान में, उसमें तो खूब सारी बातें मिल जाएंगी झूठी, उनकी तो हमसे भी 4 आगे दर्जे की है बातें। उन्होंने चंद्रमा के फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे, कुरान में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। चंद्रमा को पकड़ा और अंगुली से फाड़ा था, ऐसे ही नहीं कि वैसे किसी हथियार से फाड़ा हो, चंद्रमा के फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, कुरान में लिखा हुआ है।
चंद्रमा को ऐसे समझ लिया जैसे रोटी हो, रोटी को पकड़ा और फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे चंद्रमा को उसने फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए खुदा ने, अल्लाह मियाँ ने। तो झूठी बात है। ना तो तर्क से युक्त है, ना सृष्टि क्रम से युक्त बात है, ना प्रमाण सिद्ध बात है। ये सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाएगा 14वें समोल्लास में। वहां ना मिले तो मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा सीधा कुरान से ही। कुरान है मेरे पास अनुदित हिंदी में, दिखाएंगे इस चीज को भी। इसके अलावा तो पहले कई बार बात हो चुकी है, पृथ्वी को वो लोग कैसा बताते हैं, चपटी बताते हैं। बिल्कुल प्रमाण से विरुद्ध बात है, सृष्टि क्रम से विरुद्ध बात है, झूठी बात है। इनको कहेंगे असंभव बातें, संभव प्रमाण से एकदम विरुद्ध हैं। किसी ने किसी से कहा कि जैसे हम एक कहानी और सुनते आए हैं, उस कहानी का भी मैं और जिक्र कर देता हूँ। एक बार मुझे नहीं पता मथुरा की कहानी है, वृंदावन की है, कहाँ की है। वहां जब एक बार बहुत तेज वर्षा हुई थी, द्वापर युग की बात है, जो हम पुराणों में ये कहानी सुनते आ रहे थे बचपन से ही। वहां बहुत तेज वर्षा हुई। वर्षा जब बहुत भयानक हुई, वो वर्षा रुक ही नहीं रही थी, इतनी तेज वर्षा हुई। और वहां बरसाना में था, मुझे ध्यान नहीं कहाँ है वो स्थान, लेकिन वहां बहुत तेज बारिश हुई। और वो बारिश जब नहीं रुकी, वहां बाढ़ जैसा माहौल बन गया। तो श्री कृष्ण वहां के सब ग्वालों को लेकर के उस पर्वत पर चले गए। और फिर क्या किया था, गोवर्धन पर्वत है वो। हाँ जी, गोवर्धन पर्वत पे गए थे। और उसको फिर क्या किया था, ये जो कनिष्क अंगुली होती है ना, सबसे छोटी अंगुली हमारे हाथ की, इस पर उठा दिया था पूरे पर्वत को उन्होंने। और सारे जितने भी ग्वाल, गोपाल, गोपियां, वहां के सब लोग थे, मनुष्य थे, सबको उस पर्वत के नीचे क्या कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था। अंगुली पे उठा दिया था श्री कृष्ण जी ने। किसी को विश्वास होता है सृष्टि क्रम से युक्त बात दिखती है, ये युक्ति से युक्त दिखती है, प्रमाण से युक्त बात दिखती है? झूठी बात है, असंभव बात है। श्री कृष्ण जी बहुत महान पुरुष थे, बिल्कुल थे, बहुत बड़े योगी राज थे, सच में थे, बड़े योद्धा थे, बिल्कुल थे। लेकिन उन्होंने पर्वत को उठा दिया, झूठी बात है। पर्वत छोड़िए, घर तक को नहीं उठा सकते थे। रथों को उठा उठा के फेंकने वाले भी योद्धा उस समय होते थे, कई कई हाथियों के बराबर उनमें बल होता था, बिल्कुल होता था। लेकिन पर्वत को उठा देना झूठी बात है। किसी ने पर्वत उठा के फेंका, कुरान में भी ऐसी खूब बातें हैं। ये तो हमारे पुराणों की बात बता रहा हूँ, ये पर्वत उठाने वाली बात ऐसी कुरान में भी मिल जाएंगी, बाइबल में भी मिल जाएंगी, वहां भी ऐसी ही गोलूपन की बातें हैं, संभव प्रमाण के विरुद्ध बातें हैं। ऐसी बातों को झूठ मानना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अवतार लेना एक कंसेप्ट हमारे यहाँ चलता है, अवतार लेना। अवतार लेना एकदम असंभव बात है, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता, उसको अवतार लेने की आवश्यकता भी नहीं है। जो काम वो बिना शरीर लिए कर सकता है, वो काम शरीर में आके कर ही नहीं सकता। देखिए कितनी कमाल की बात है। आप सोचिए, जो काम परमात्मा शरीर के बिना कर लेता है निराकार रूप में, वो शरीर में आके भला कैसे कर सकता है किसी काम को? नहीं कर पाएगा, लिमिटेशंस हो जाएंगी उसकी, अपनी एक सीमा बंध जाएगी कि अब इस काम को नहीं कर पाएगा। असंभव बात है, संभव प्रमाण से एकदम विरुद्ध है। और ये प्रमाण हमको बहुत सारी चीजों का बोध कराता है, सही को सही बताता है और गलत को गलत बताता है। लेकिन उसके लिए हमें बाकी प्रमाणों का भी सहारा लेना पड़ता है, युक्तियां भी लगानी होती हैं, संगति बिठानी होती है, और सृष्टि क्रम को भी देखना होता है। कैसे? सृष्टि क्रम में और देखिए, किसी ने किसी से कहा कि देखिए ये जो आप सामने लड़का देख रहे हैं ना, ये बंधिया का पुत्र है। बंधिया, बंधिया किसको कहते हैं? जिस स्त्री को कभी पुत्र की प्राप्ति ही ना हुई हो, जिसने कभी गर्भ धारण ही ना किया हो, उस स्त्री की बात है। तो ऐसा कहा, मतलब उस बेचारी के साथ होगी कोई समस्या, और जिसको कभी पुत्र की प्राप्ति हो नहीं पाई, भले ही कोई शारीरिक रोग हो या कोई और बाधा रही हो। तो अब किसी ने कहा कि देखो ये जो सामने एक युवक दिख रहा है ना, ये लड़का दिख रहा है, ये इस बंधिया का पुत्र है। ये कैसी बात है? असंभव बात है। जब आपने बंधिया ही कह दिया, बंधिया को सामान्य भाषा में बांझ कहा जाता है, क्षमा कीजिएगा, मतलब ये शब्द बोलना पड़ रहा है मुझे। तो जब वो है ही बेचारी ऐसी जिसको कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो अब उसका पुत्र कहाँ से आ गया? पिता के बिना पुत्र उत्पन्न हो जाए, ये सब बातें संभव प्रमाण के विरुद्ध बातें हैं। ठीक है जी, तो मैंने कई सारे उदाहरणों से इस बात को समझाने का प्रयास किया। ऐसी खूब सारी बातें
झूठे शास्त्रों में खूब पढ़ने को मिल जाएंगी। हमको बचपन से खूब सिखाई गई हैं ऐसी बातें। जैसे एक बार मैंने एक बात बताई थी ना कक्षा में, एक गोरख पुराण है, बचपन में जब हमने उसको पढ़ा तो उस गोरख पुराण में एक बात मिलती है कि वो मच्छिंद्र नाथ नाम के एक बड़े नाथ परंपरा के योगी थे। वो एक स्थान पे गए थे, तो पता नहीं काछल बाछल वाला कुछ मामला था, अब तो बहुत धुंधली यादें हो गई मुझे उसको लेकर के। तो उन्होंने कुछ 2 जौ के दाने दिए थे कि आप इन्हें खा लीजिए, आपको पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी उनकी माता को। उन्होंने झूठी बात समझ के उनको फेंक दिया गोबर में, गोबर के साथ चली गई। तो गांव में जो गोबर के बने हुए ढेर होते हैं उनको कूड़ी बोला जाता है। कूड़ी जैसे कूड़ा होता है ना, हमारे गांव में कूड़ी बोला जाता है। तो वहां डाल दिए, अब वो अंदर दब गए, ऊपर ऊपर गोबर डलता चला गया। ठीक 9 महीने बाद वहां से भीतर से एक दिन बच्चे की रोने की आवाज आई। कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा भाई ये क्या हो रहा है। वहां खुदाई की गई गोबर की, तो देखा तो भीतर से बालक निकले, और उसमें से बालक जो उत्पन्न हुए उनका नामकरण संस्कार जब हुआ तो नाम क्या रखा? गोरखनाथ। मतलब गोलूपन इतने गहरे स्तर का भी हो सकता है हमारे समाज में, ये कल्पना कभी हमारी होती नहीं थी। हम तो सच माने बैठे थे इसको कि हाँ हो गया होगा ऐसे। और कितनी उस गोरख पुराण में इतनी खतरनाक बातें जो मैं यहाँ सबके सामने नहीं बता सकता। मछली के पेट से जन्म हो रहा है और होने की प्रोसेस बड़ी गंदी है, बड़ी खतरनाक है। असंभव बातें हैं, झूठी बातें हैं, संभव प्रमाण से विरुद्ध बातें हैं। ये तो हो गई असंभव बातें जो मैंने इतने सारे प्रमाणों से बताई। अब संभव प्रमाणों की भी तो बात करें। जो संभव बातें हैं उसको देख लेना चाहिए ताकि ठीक ठीक बातों का भी बोध हो। तो जितनी भी बातें हमको सृष्टि क्रम से युक्त दिखती हैं, प्रमाणों से युक्त दिखती हैं और संगति से युक्त बैठती हैं, उनको हम मान ले कि हाँ ये संभव प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। जैसे एक पुत्र देखते ही हमको उसके पिता का बोध होता है कि हाँ इसका पिता कोई ना कोई होगा, पिता सामने आ गया, संभव बात है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। संभव प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होता है, या अनुमान प्रमाण पर, या शब्द प्रमाण पर। तो ये संभव प्रमाण भी उन सब प्रमाणों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। बादल आए, वर्षा हुई, बिल्कुल संभव बात है, सृष्टि क्रम के युक्त बात है। इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जो हमको झूठी दिख रही हो, जो हमें इन सब के प्रमाण युक्ति या सृष्टि क्रम के विरुद्ध दिख रही हो। संभव बात है। बादल है तो बारिश हो रही है, सीधी सी बात है। अगर बादल ना होते और कोई कह दे कि आज बादल आए नहीं और मैंने बारिश होते देखी, बारिश हो रही थी ऊपर से, बादल बिल्कुल नहीं थे, तो ये झूठी बात है, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात है, तो इसको हम असंभव मानेंगे। सूर्य हमारे हिसाब से पूर्व दिशा से निकलता है, उदय होता है और फिर पश्चिम दिशा में अस्त होता है। संभव बात है, सृष्टि क्रम के अनुकूल बात है, ऐसा ही होता है। कोई कहे कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आज तक उसकी मृत्यु ही नहीं हुई, वो आज भी जिंदा है। जैसे हमारे यहाँ एक कहानी चलती है कि महाभारत में जो अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य के पुत्र, वो आज भी जीवित हैं। हमारे यहाँ ये कहावत चलती है, और उनको किसी ने नहीं मारा, वो आज तक नहीं मरे। ऐसे और भी बहुत सारे लोगों के नाम बताए गए, हनुमान जी का नाम बताया जाता है, श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, कि वो आज तक नहीं मरे, आज भी जीवित हैं। झूठी बात है, असंभव बात है। श्री कृष्ण जी खुद कह के गए हैं अपने बारे में क्या, वो तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत दे के चले गए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है या जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो मरेगी भी एक ना एक दिन, और जो मरी है उसका जन्म भी होना है। वही सिद्धांत बता के गए, और हमने उन्हीं श्री कृष्ण जी को क्या कह दिया, आज भी जीवित हैं। झूठी बात है, असंभव बात है, संभव प्रमाण के एकदम विरुद्ध बात है। और कोई कहे कि मैंने देखा था कि वो व्यक्ति इतने हजार साल से आज भी जीवित है और वो कभी मरेगा भी नहीं, वो सदैव अमर रहेगा, तो ये भी बिल्कुल झूठी बात है। जैसे अश्वत्थामा का मैंने उदाहरण दिया, कई लोगों ने तो हमारे यहाँ पे ऐसी बातें चलती हैं, वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि जी हमने देखा है उनको, बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि हमने देखा है, झूठ बोलते हैं। तो कुल मिला के संभव प्रमाण को लेके बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन मैं इसके साथ एक बात कहूंगा कि संभव प्रमाण पीछे के प्रमाणों से जुड़ के चलता है। पीछे के जितने प्रमाण बताए वो इसमें सब काम करते हैं।
एक अन्य प्रमाण को देख लेते हैं, अंतिम प्रमाण है 8वां प्रमाण। ये भी पीछे के प्रमाणों से जुड़ा हुआ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, ये अपने आप में देखेंगे। 93 नंबर पर है, इसका नाम है अभाव प्रमाण। ये भी सत्य और असत्य की परीक्षा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नाम से पता चल रहा है अभाव। अभाव का मतलब कोई वस्तु नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है हमारे पास। भाव, देखिए भाव शब्द जो होता है, भाव का मतलब होता है उपस्थिति, प्रेजेंस। तो अब इसमें अ लगा दिया तो यानी उसकी प्रेजेंस खत्म हो गई, यानी वो कैसा हो गया, एब्सेंट हो गया हमारे लिए। तो उसको कहा जाता है अभाव। और अभाव प्रमाण से भी बहुत सारी बातें जानी जाती हैं। कैसे? तो आइए पहले ऋषि की बात पढ़ लेते हैं, फिर कुछ उदाहरणों से हम देखते हैं। जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, और उसने वहां देखा कि यहाँ जल नहीं है, परंतु जहाँ जल है वहां से ले आना चाहिए। इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है, ये है कमाल की बात, ये वाली महत्वपूर्ण बात जो है। इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको अभाव प्रमाण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैं एकदम सामान्य जीवन का उदाहरण बताता हूँ, सबको समझ में आएगा। हमारे शहरों में आरओ लगे होते हैं, अब तो गांव में भी आ गए, फ्रिज भी होता है। तो मान लीजिए किसी घर में आरओ लगा हुआ है और फ्रिज भी रखा हुआ है। तो मान लीजिए मैं घर पे हूँ और एक तरफ फ्रिज लगा हुआ है और आरओ कहीं दूर अलग दूसरे स्थान पे रखा हुआ है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जाओ पानी लेके आओ, और आरओ का पानी लेके आना, मतलब अच्छा पानी लेके आना। उन्होंने पानी लेने के लिए भेज दिया, मैं सीधा आरओ के पास गया, मैंने जाके उसका वो टैप जो था वो ऊपर को जब किया और गिलास लगाया, पानी था ही नहीं, पानी का अभाव था वहां पे। अगर होता पानी, ले आता मैं उसी पानी को। इसको कहते प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष है, आंख के सामने दिख रहा है, महसूस भी हो रहा है, टच भी करके देखा, पानी ही था। लेकिन जब उसको ऊपर उठाया, पानी आया ही नहीं। तो ये जो अभाव था पानी का, पानी नहीं था, इससे जो ज्ञान हुआ मुझको कि पानी नहीं है, ये भी एक प्रकार का प्रमाण है। देखिए बहुत गहरी बात है। किसी वस्तु के न होने से भी ज्ञान होता है, कि उस वस्तु के न होने का ज्ञान। एक तो वस्तु के होने का ज्ञान होता है, पानी था, पी के भी देख लिया, टच करके भी देख लिया, आंखों से भी देख लिया, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ गया। लेकिन पानी है ही नहीं आरओ के भीतर, तो वो क्या करें? अभाव प्रमाण से जान लिया कि नहीं है, सीधी बात है। अब पानी तो ले जाना है पिताजी के लिए, तो क्या किया, फ्रिज खोला, उसमें से पानी उड़ेल लिया, लेकर के पिताजी को दे दिया गिलास में ले जाके। तो जहां नहीं था तो अभाव प्रमाण से जान करके कि यहाँ नहीं है, जहां था वहां से लेकर के ले जाके दे दिया, सीधी बात है। खूब ऐसा हम लोग करते हैं। और देखिए और उदाहरण से समझते हैं। जैसे पीछे भी कुछ ऐसे उदाहरण मैंने बताए थे, तो उसी को उठाता हूँ फिर से। कमरे में मैंने यहाँ पर सामने अपने टेबल पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक रखी थी, अभी थोड़ी देर पहले रखी थी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया, वॉशरूम तक गया था और लौट के आया, देखा पुस्तक ही नहीं थी यहाँ पे। अभाव पाया, पुस्तक का अभाव, यानी वो यहाँ से गायब थी, अनुपस्थित थी। तो मैंने इधर उधर ढूंढा, उसको टटोला, देखा तो वो दूसरे कक्ष में कहीं मिली, यानी घर के किसी सदस्य ने उठाकर दूसरे कक्ष में रख दी थी। अभाव से ज्ञान हुआ, किस बात का ज्ञान हुआ था? पुस्तक के न होने का ज्ञान हुआ था। हाँ, और ये बड़ा उपयोगी प्रमाण है। ऐसे हम अपने जीवन में इससे बहुत प्रकार के व्यवहार सिद्ध करते हैं। जैसे कई बार भूत प्रेतों की बातें चलती हैं, है ना? तो मैं आपको आज एक और बड़ी कमाल की बात बताऊंगा इससे संबंधित, इसी से जोड़ के, अभाव प्रमाण से। जैसे एक दिन हमारे एक भैया हैं, टीचर हैं, वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उनसे मेरी कुछ बातें हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ चीजों को धर्म के साथ जोड़ दिया, जो बड़ी वैज्ञानिक चीजें थी, और हम उन लोगों को धर्म से जोड़कर देखने लगे, इसलिए वो बातें आज तक चलती आ रही हैं। मैंने कहा जी कैसे, उदाहरण बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीपल नाम का जो वृक्ष होता है, इस पीपल में बहुत सारे गुण हैं, औषधीय गुण हैं, और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए सबको। लेकिन सब लोग इस बात को नहीं समझते, तो हमारे पूर्वजों ने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया।
और धर्म के साथ जोड़ने पर क्या हुआ? धर्म के साथ जोड़ने पर ये हुआ कि लोग इसकी पूजा करने लगे और पूजा करके ये मानने लगे कि भाई ये तो देवता है, इसको काटना नहीं, इसको कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, इसकी रक्षा करनी है, इसको पानी देना है, इसकी पूजा करनी है। और इस तरीके से पीपल बच गए, पीपलों की रक्षा होने लगी। और ये और बता दिया साथ में हमारे पूर्वजों ने कि इस पर भूत रहते हैं, अगर तुमने इसको काटा तो फिर भूत छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारी कई-कई पीढ़ियाँ समाप्त हो जाएँगी अगर एक पीपल का पेड़ काट दिया। ये देखिए हमारे पूर्वजों ने कितना महान काम किया, विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ के इतनी बढ़िया काम कर दिया। तो मैं भैया से कहने लगा, मैंने कहा भैया ये तो गोलूपन है, इसमें कोई महान बात तो है नहीं। कैसे? उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा ऐसे कि मान लीजिए मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो अड़ियल है, मान लीजिए मैं बहुत अड़ियल, दुराग्रही, हठी व्यक्ति हूँ और मुझे मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, दादी जी ने ये बता दिया कि भाई पीपल को काटना मत, पीपल पे देवता रहते हैं, पीपल पे भूत रहते हैं और पीपल को काटोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएंगी, आगे आने वाली 7 पीढ़ियां तक खराब हो जाती हैं। और भूत पटक-पटक के मारता है, भूत घर तक आने नहीं देगा। ये बातें मुझे मेरे घर वालों ने बता दी धर्म से जोड़ करके। और ये कहा कि रात को पीपल पे भूत रहता है, 12 बजे इनकी बारात होती है भूतों की, ये भी बता दिया और हमने देखी है उनकी बारात चढ़ती हुई। मैं थोड़ा अड़ियल व्यक्ति हूँ, मान लीजिए, और मैं चला गया एक दिन पीपल पे, रात भर सोया पीपल पे, जब कुछ होता ही नहीं तो था भी नहीं, दिखा भी नहीं, सीधी-सी बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लिया। अभाव प्रमाण से जाना, ध्यान से देखिए, अभाव प्रमाण से जाना, भूत है ही नहीं, सीधी-सी बात है, था ही नहीं, कुछ बिगड़ा ही नहीं। और मैं मजे में आ गया। अगले दिन मैंने कुल्हाड़ी उठाई, कई सारे लोगों को इकट्ठा किया, कुल्हाड़ियाँ ली, मशीन ली, पीपल को जाके उड़ा दिया। और पीपल उड़ा दिया, उड़ाने के बाद में वो ले गए आरा मशीन पे, जहाँ इनका लकड़ियों का काम होता है, पीपल वो समाप्त वहाँ से। और ये कोई मेरी बात थोड़ी है कि मतलब मैंने तो अपना उदाहरण देके बताया। हमारे जो गढ़मुक्तेश्वर है, वहाँ पर अभी रेलवे स्टेशन पर नवनिर्माण का कुछ काम चल रहा है और वहाँ कई पीपल के बड़े-बड़े घने वृक्ष, बड़ा दुखी हो गया, वो पीपल के पेड़ चुके थे वहाँ से। क्योंकि वो काटने वालों को अभाव प्रमाण से पता है कि भूत नाम की कोई चीज होती नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सीधी-सी बात है। ये अभाव प्रमाण से जाना उन लोगों ने, सीधी-सी बात है। और हमारे इन गधे पूर्व, मतलब मुझको ये शब्द बोलना पड़ रहा है जो नहीं बोलना चाहिए, सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ बेवकूफ पूर्वजों ने, कुछ थे वो जिन्होंने ये कह दिया कि पीपल पे भूत रहते हैं, पीपल की पूजा करोगे तो देवता प्रसन्न रहेंगे। तो मैं उन भैया से कह रहा था, मैंने कहा भैया जो साइंस है वही साइंस यदि लोगों को बताया जाता तो लोग क्यों ना मानते भला इस बात को। और अगर आपने भूत का डर दिखा के उनको बता दिया, भूत का डर निकल गया लोगों के भीतर से, अभाव प्रमाण से जान लिया कि भूत नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो खूब कट रहे पीपल तो आज जम के। लेकिन यदि हमने लोगों को ये समझाया होता कि पीपल 24 घंटे प्राणवायु देता है, इसके होने से हमें बहुत सारी औषधियां मिलती हैं, इस पीपल पर बहुत सारे जीव जंतुओं का बसेरा होता है, एक पीपल को यदि हम लगाएंगे तो कितने लोगों का उपकार होता है, पुण्य कर्माशय बढ़ते हैं हमारे एक पीपल लगाने मात्र से। ऐसे बताते तो लोग क्यों ना प्रेरित होते पीपल की रक्षा के लिए, पीपल लगाने के लिए। ऐसे बताना चाहिए था। अब भूतों जैसी बात बता के, देवताओं जैसी बात बता के, उनको जहां धर्म छोड़िए अधर्म से जोड़ के बता दिया और उन्होंने अभाव प्रमाण से देख लिया कि भूत या देवता नाम की कोई चीज होती नहीं, और सच में नहीं होती। होती तो कुछ बिगड़ता भी, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो अभाव प्रमाण इस प्रकार से काम करता है और हम ऐसे ही इस अभाव प्रमाण से अपने जीवन के खूब व्यवहार चलाते हैं और बढ़िया से चलते हैं धूमधाम से। तो अभी तो खैर और ज्यादा मुझे उदाहरण याद नहीं आ रहे हैं, यदि कोई भविष्य में याद आएगा तो फिर मैं और बताऊंगा। आपको किसी को कोई और ऐसे अभाव प्रमाण का कोई प्रमाण याद आए, कोई उदाहरण याद आए तो फिर आप बताइएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे 8 प्रमाण आज पूरे हो गए हैं। एक बार आप सभी लोग पीछे के जितने प्रमाण हैं उन सबका पीछे से अवलोकन कीजिएगा, देखिएगा उनको, उन पर चिंतन मनन कीजिएगा। मैं एक बार याद दिला देता हूँ 8 प्रमाणों के नाम।
सबसे पहला क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें इंद्रियां मन के साथ जुड़ करके, क्षमा कीजिए, आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन इंद्रियों के साथ, और इंद्रियां बाहर किसी विषय के साथ जुड़ती हैं और उस वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान मन तक जाता है, मन से फिर आत्मा तक जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। देख के भी जानते हैं, सुन के भी प्रत्यक्ष करते हैं, सूंघ करके भी, चख करके भी, स्पर्श करके भी, ये सब प्रत्यक्ष ही होता है इंद्रियों के सन्निकर्ष से। इसके बाद हमने अनुमान प्रमाण देखा था। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पर ही आधारित होता है। किसी एक वस्तु को पूरा पहले देख रखा था, पूरी वस्तु देख रखी थी, बाद में कहीं उसका कोई एक अंग देख लिया, तो बाकी अंगों का हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। उदाहरण दिया था वर्षा का, हाथी का एक उदाहरण दिया था। हाथी को पहले पूरा देख रखा था, लेकिन एक दिन कहीं छुपा हुआ हाथी देख लिया, जिसकी केवल टांग दिख रही थी, पूंछ दिख रही थी या सूंड दिख रहा था, लेकिन पूरे हाथी का हमने अनुमान कर लिया कि इतना बड़ा हो सकता है हाथी। इसके बाद हमने एक उपमान प्रमाण देखा था। उपमान प्रमाण में उपमा दी जाती है। किसी वस्तु को समझाना हो कि नीलगाय कैसी होती है, तो अरे गाय जैसी तो होती है नीलगाय, बिल्कुल ऐसी कद काठी ऐसी मिलेगी, थोड़ा बहुत बस रंग का भेद होता है, और ये उपमा बता दी और बता दिया कि ऐसी थी, ऐसी नीलगाय होती है। ये उपमान प्रमाण है। अगला था शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहते हैं। जो सच्चे धार्मिक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, श्रेष्ठ हैं, सत्य बोलने वाले हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, ऐसे लोगों ने जो जो बातें कही हैं, लिखी हैं, बोली हैं, बताई हैं, उनकी बातों को स्वीकार करना, ये शब्द प्रमाण के भीतर आता है। शब्द प्रमाण के बाद कौन सा प्रमाण आता है? एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ऐतिह्य, हाँ ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण में क्या होता है कि जो बातें इतिहास की हैं, जो पहले घटित हुई हैं, लेकिन अच्छे लोगों, आप्त लोगों के द्वारा कही हुई बातें हैं, और सच में वो संभव होनी चाहिए, झूठी बातें नहीं होनी चाहिए, उनको हम ऐतिह्य प्रमाण के भीतर लेते हैं। और उन बातों को छोड़ देना चाहिए जो मूर्खों की लिखी हुई बातें हैं, जो कपटी लोगों की, दुष्टों की लिखी हुई बातें हैं, वो इस ऐतिह्य प्रमाण के भीतर नहीं आती। ऐतिह्य के बाद हमने अर्थापत्ति प्रमाण देखा था। अर्थापत्ति प्रमाण में क्या होता है? कोई एक बात बता दी, एक बात कही थी, दूसरी बात बोली नहीं थी, लेकिन समझ लेना, बिना बताए समझ लेना, उसको अर्थापत्ति। अर्थ आपद्यते इति अर्थापत्ति। आपद्यते मतलब अर्थ का पता चल जाना। कोई अर्थ छुपा हुआ है, कहा नहीं गया है, लेकिन उसका पता चल जाना, उसको आपद्यते बोला जाता है, इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था मैंने माँ से कहा, माँ आज मंगलवार है और मैं व्रत रखूंगा। माँ ने अर्थापत्ति से एक बात समझ ली कि भोजन नहीं करेगा। मैंने बोला नहीं था कि मैं भोजन करूंगा, सॉरी भोजन नहीं करूंगा, या मैंने माँ से ये भी नहीं कहा था माँ आज मेरे हिस्से का भोजन मत बनाना, बस उन्होंने समझ लिया अर्थापत्ति से। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति के बाद आज हमने देखा संभव प्रमाण। संभव प्रमाण में क्या होता है? जो बातें प्रमाण, युक्ति और तर्क से युक्त होती हैं, सृष्टि क्रम से युक्त होती हैं, सच्ची बातें हैं, जो हमको युक्ति संगत दिखती हैं, वो संभव प्रमाण के भीतर आती हैं। जैसे जैसे हम संसार में जितनी घटनाएं होती देख रहे हैं, जो सत्य हैं, युक्ति संगत हैं, वो सब संभव प्रमाण के भीतर आएंगी। और इसके विरुद्ध जितनी झूठी बातें हैं, जो प्रमाणों से भी रहित हैं, जो सृष्टि क्रम से भी रहित हैं, जो ना संगति पर फिट बैठती हैं, वो सब संभव प्रमाण के विरुद्ध हैं। और अंतिम प्रमाण देखा था अभाव प्रमाण। अभाव प्रमाण में क्या होता है? कोई वस्तु अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति से ही जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उसको हम अभाव प्रमाण के भीतर लेते हैं। पानी लेने गए थे, पानी वहां मिला नहीं, तो पता तो चल गया कि हाँ पानी का अभाव है। इससे भी बहुत सारा ज्ञान होता है। पीपल के नीचे गए थे, किसी ने डरा रखा था बहुत दिन से कि वहां मत जाना, भूत होते हैं। एक दिन जाके देख लिया, थे ही नहीं, मिले नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या हो गया? अभाव प्रमाण से ये पता चल गया कि हाँ ये सत्य है, ये असत्य है। अगर होते तो मिल जाते तो फिर तो प्रत्यक्ष ही हो जाता, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण में चला जाता वो, लेकिन भूत मिले नहीं, दिखे नहीं, तो ये अभाव प्रमाण हो गया। और ये जितने भी हमने 8 प्रकार के प्रमाण देखे हैं, ये किस लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? परीक्षा करने के लिए। सत्य और असत्य की परीक्षा हम प्रतिदिन इनसे करते रहते हैं। ठीक है जी, तो आज का विषय इतना रखें कि एक और देख लें, जैसा आप कहें बताइए।
जी, बस इतना ही पर्याप्त है और सभी श्रोताओं की इच्छा है जैसे चाहते हैं। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो फिर कल देखेंगे, क्योंकि कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो शास्त्र और एक वेद। वेद की कुछ ऐसी गहरी बातें कल आपको बताएँगे, जो हो सकता है आप कल पहली बार सुनेंगे और आप बाकी लोगों को भी प्रमाण दे सकेंगे कि वेद वास्तव में ईश्वरोक्त ही क्यों हैं। कोई प्रश्न उठा सकता है ना कि वेद को ईश्वरोक्त क्यों माने, कि ईश्वर ही का दिया हुआ ज्ञान है, ईश्वर ने कैसे ज्ञान दिया, इसके प्रमाण बताइए, कहाँ लिखा हुआ है, और हम दूसरे लोगों को बता सकें, तो वो प्रमाण आपको याद करवाएँगे। कहाँ हैं वो प्रमाण, वेद ही से आते हैं, ऋषियों ने कैसे वो प्रमाण सिद्ध किए, और वो भी बातें बताएँगे कि आज तक वेद सुरक्षित कैसे हैं, उनकी सुरक्षा के उपाय क्या-क्या हैं। विस्तार से कल को उनकी चर्चा होगी। शास्त्र किसे कहते हैं? क्या किसी भी पुस्तक को शास्त्र कह सकते हैं? और वास्तव में शास्त्र होते कितने हैं? कौन-कौन से शास्त्र हैं? इन पर भी कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज की फिर कक्षा को, यदि किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। कहना है किसी को कुछ? हाँ, मोहित, ये जितने भी पहले बताए हैं तुमने, ये रिकॉर्डिंग में है क्या? क्योंकि मेरे पहले छूटे हुए हैं ये सारे शब्द। हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ, बिल्कुल हैं। अभी उनका अच्छा। थंबनेल नहीं बना है, मैं थंबनेल बना के आपको भेज दूँगा यथावत। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। आचार्य जी, कल का मैं नहीं लिख पाई तो मुझे भी भेजना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। देने से पहले आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि आप सभी लोग कक्षा में जुड़े, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय स्वाध्याय के लिए निकाला। परमात्मा के लिए तो विशिष्ट धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये उत्तम ज्ञान, विज्ञान, व्यवस्था, कृपा, अनुकंपा सब मिल रही है। प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। नमो नमः। आपका ढेर सारा आचार्य जी, आपको सबसे ज्यादा तो आपका ही है ऋण हमारे ऊपर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी, मैं तो कर्तव्य मानता हूँ, तो कर्तव्य समझ के करते हैं। सबको सादर नमस्ते जी, आचार्य नमस्ते। ज्ञान की गंगा में नैना लेके लिए धन्यवाद। आप पता नहीं कहाँ से चुन चुन के क्या क्या लाते हो, हमारे लिए कितना परिश्रम करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको आयुष्मान, आपका स्वास्थ्य बना रहे, भगवान आपको और सद्बुद्धि दे, ताकि और अच्छा सुना के लाकर हमें आपसे ज्ञान मिलता रहे। मेरा भी कार्य की व्यस्तता से कई क्लास छूट जाती है, तो उसको दोबारा कैसे सुन सकते हैं? अब पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत दिन से कक्षा में जुड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है आपके विषय में। जी 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 जी। मेरा नाम प्रभावती है जी। प्रभावती है जो जुड़ती है, और बहुत व्यस्तता रहती है, ऑफिस वर्क रहता है, तो शाम को भी जुड़ते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण कई बार जुड़ते हैं, फिर कटना पड़ता है। जी, कोई बात नहीं। आप विपिन जी को जानते हैं? जी, विपिन जी को जानते हैं? विपिन जी, हाँ 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 जी। आपका उनसे कुछ कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन नहीं है, बस नाम सुनते हैं। और जो विनोद कुमार आर्य जी है कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो उनके साथ मतलब रहता है, क्योंकि हम लोग उसमें है ये कानपुर में जो ये आर्य समाज है ना, कानपुर में, उससे जुड़े हुए हैं हम लोग आर्य समाज से। जी, तो वहाँ पे मतलब हर संडे जाते हैं, और हवन होता है, सत्संग होता है, प्रवचन होते हैं। तो विनोद कुमार आर्य जी हैं, उसी में हम ग्रुप में नाम सुनते रहते हैं, उनका ग्रुप में कई बार देखते हैं, और अलग से कोई जुड़ाव नहीं है। मतलब ऐसे कभी मिलना नहीं हुआ, कुछ ऐसा बना नहीं कि मिलना हो पाए। हाँ जी, ठीक है। आप ना एक काम कीजिएगा, जहाँ से आपको ये लिंक मिलता है ना जी, उसी में मेरा नंबर भी है, 70 65 66 ऐसे करके है।
अच्छा तो अच्छा अच्छा उस पे आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं अब तक की सभी कक्षाओं की आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। जी जी जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे ही हमें टाइम लगेगा, हमारा एक्चुअली ना ऑफिस वर्क रहता है 10 to 5, तो कई बार टाइम निकाल के जुड़ते हैं, लेकिन फिर कुछ वर्क आ जाता है तो तुरंत कटना पड़ता है। तो ये हो जाता है, तो ये रहता है। तो जरूर हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, तो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इतनी सारी चीजें उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन भी आपने बहुत अच्छी बता रहे थे, लेकिन हमारी तुरंत मीटिंग शुरू हमें करना पड़ा तुरंत। मतलब तब भी काफी चीजें सुनी थी, तो लगा था कि कितना अच्छा, कितनी जहाँ तक हम लोग सोच नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं होती है, वहां तक भी आप जाके चीजों को बताते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है, सब जानकारी होती है तो लगता है कि ये सब हम अपने आसपास भी सबको दें और सबको बताएं। तो हमारी हम योग क्लास भी हम इधर परशुराम वाटिका है, यहाँ शाम को चलाते हैं 5:30 से 6:30। तो वहाँ पे 8-10 महिलाएं जुड़ी हैं, तो जरूर हम उनसे चर्चा करते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं कि वो आए हवन में, सत्संग में। अभी हम लोगों का होना है 29 तो भी सबको लेते हैं, तो हमारा बंद पड़ता है तो हम करते हैं। और हमें तो व्यक्तिगत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है सब चीजों को जानकर और समझकर। तो बहुत आपका धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद कि आपको बहुत शक्ति परमात्मा से इसी तरह मिलती रहे, कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब वेदों के बारे में और सबके बारे में इतनी ये जानकारी दे रहे हैं। जी, धन्यवाद ठीक है। माता जी। आप कानपुर में रहते हैं क्या? हाँ हाँ, कानपुर में जी, अच्छा ठीक है, कानपुर में रहते हैं जी जी हाँ ठीक है जी, धन्यवाद आपका भी। जी जी। हाँ एक रुकिए। हाँ शांति माता जी, आप बताइए। अच्छा जी, ये करना चाह रहे थे इसमें से यार दशरथमाला का 42, 43, 44 वाला फिर रिकॉर्डिंग है। 42, 43, 44 माता जी एक बार फिर से बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट। हाँ वही जो बोले। मैं भेज देता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग भेजूं क्या? जी अच्छा जी। हाँ मैं इन्हीं की भेज दे रहा हूँ, 42, 43 और 44 की। नहीं सर, मुझे लगता है वीना माता जी और शांति माता जी दोनों आज एक साथ हैं, इसलिए ये चल रहा है पीछे से इको। आचार्य जी दोनों बहन है, दोनों दो रूम में, अभी वहाँ पर चली गई थी उसके रूम में, दोनों एक ही प्लॉट में रह है। हाँ देखा, मुझे सब पता रहता है। ये छोटी है, मैं बड़ी हूँ। चलिए मैं भेज देता हूँ अभी, देख करके एक बार। ठीक है सर जी। ठीक है, तो फिर रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर भैया नमस्ते। नमः, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, आपको भी नमस्ते जी। जी मेरी ओर से किसी को कोई बात का बुरा लगा तो बच्चा समझ के क्षमा कर देना। गुरुभ्यो नमः। भैया क्या हुआ था आज कक्षा में? आज बम फटाके फोड़े बहुत सारे। सेलिब्रेशन हुआ है।
क्या हुआ, कुछ तो बताइए, सस्पेंस में रखा हुआ है। मैं बता दूंगा, थोड़ी देर को उचित राम किया जाए। नहीं मत बताना भैया इनको, इनका दंड ही है। हाँ नहीं बता देंगे, कोई बात। अरे क्या करेंगे जान के ये? ना हम बताएंगे ना, कुछ कारण और भी है। दंड किस लिए है? ना बताने के लिए। हमारी मर्जी।